बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बद्रीनाथ धाम को लेकर एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने निशाना साधा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को बद्रीनाथ धाम के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि हम सलाह देते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को डिंपल यादव और अखिलेश यादव बताएं कि बद्रीनाथ धाम क्या है और इस पूरे मामले पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। सुनवाते हैं आपको। बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी न तो धर्मशास्त्र के विद्वान हैं न ही इतिहास के विद्वान हैं। वो राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति को चमकाने के लिए बीच बीच में ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हम हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की भावनाओं पर बार बार ठेस लगती है। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु जी हैं, उनके पास भी चल लेते हैं। अमलेंदु जी, जिस तरीके स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, क्या एक बार फिर से धर्म के नाम पर 2024 की राजनीति को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है ना तो कोई इतिहासकार हैं, ना कोई भूगर्भवेत्ता हैं, एक पॉलिटिशियन है और ना कोई धर्मगुरु हैं जो वो बता रहे हैं, ना वो हिंदू के धर्म के धर्मगुरु हैं, ना वो बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हैं। तो उनकी बात जो एक राजनीतिक बयान है और किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ कहा होगा तो कह दिया होगा। इसको गंभीरता से लेता कौन है? सवाल ये है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना गंभीरता से उनकी पार्टी जब नहीं लेती तो बाकी लोगों को भी नहीं लेना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। और स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कुछ कहते रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में होते थे तब कुछ बोलते थे, या बीजेपी में होते तब कुछ बोलते थे। आज समाजवादी पार्टी में कुछ और बोल रहे हैं, कल फिर भाजपा में चले जाएंगे तो फिर कुछ और बोलेंगे। बेटी उनकी है ही भाजपा में। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ कह दिया वो होगा, उस पर बवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो किसी धर्मगुरु का कोई बयान नहीं है, किसी धर्मगुरु ने कोई नहीं कहा। और शंकराचार्य जी का खुद का बयान आ चुका कि भाई वो कुछ है ही नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उस पर बात क्या की जाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते रहते हैं। लेकिन कुर्बान अली सर, ये जो बातें बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार एक धर्म को टारगेट करना और किसी के धर्म के बारे में अगर संवेदनशील बातें कही जाए तो क्या धार्मिक उन्माद का खतरा नहीं बनता? इससे माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, अभी जैसा अमलेंदु ने कहा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य की क्रेडिबिलिटी क्या है। हालांकि जो बातें कह रहे हैं उसमें कुछ बातों में कुछ सच्चाई भी है, लेकिन वो इतिहास की और इतिहासवेत्ताओं के बहस का मुद्दा है और उसको अभी खोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई, फिर ये बीएसपी में गए, फिर ये बीजेपी में गए, 5 साल बीजेपी में रहे और उसके बाद अब ये समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो बीजेपी में रहते हुए जब ये दूसरी तरह की सांप्रदायिक बातें करते थे तो इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी क्योंकि वो बीजेपी को सूट करता था। अब ये कुछ भी बोलते हैं तो उसको बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह की बातें, इससे समाज में दुर्भावना पैदा होती है, सद्भावना का माहौल नहीं बनता। और इसलिए ऐसे लोगों को पहली चीज़ तो ये कि गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ, और सरकार से मतलब मेरी कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियाँ, उनको चाहिए कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल यह भी उठता है कि समाजवादी पार्टी की जरूरत है या मजबूरी है स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि वो लगातार इस तरीके के सवाल उठाते रहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।